नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। राम कथा के इस क्रम के अंदर आप सब जानते हैं, कल 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम की स्थापना होने जा रही है। और ये पल, ये क्षण हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। और इसलिए आज जो राम कथा हमारी क्रमशः चल रही है, उस क्रम को आगे न बढ़ाते हुए आज जो संदर्भ हमारे सामने है, आज जो महान क्षण हमारे सामने है, उसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि ये अवसर बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। पिछले 500 वर्षों से लगातार संघर्ष चल रहा है। अनेक लोगों ने अपनी प्राणों की आहुतियां दी है। अनेक संतों ने, अनेक भक्तों ने अपना जीवन दांव पर लगाया है। बड़ी कठिनाई से आज ये शुभ घड़ी हमारे बीच में आई है। जब जब मन में विचार आता है, हृदय कांप जाता है। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, परंतु शायद वनवास काल में जो कष्ट प्रभु राम ने उठाए, उससे भी कहीं अधिक कष्ट और उससे भी कहीं अधिक पीड़ादायक स्थिति में प्रभु राम को तब रहना पड़ा जब हमारा देश आजाद हो गया। इस आजादी के मायने क्या थे, समझने में बड़ी कठिनाई है। लेकिन टेंट में, तंबू में, सर्दी बरसात में, कितनी पीड़ाओं में हमारे प्रभु राम विराजे, तो ये अपने आप में एक बड़ा पीड़ादायक समय रहा है। लेकिन आज वो सारे दुखों के बादल छट गए और उस भूमि का यह पुण्योदय हुआ है कि आज पुनः उस स्थान पर भव्य राम का मंदिर बनने जा रहा है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हम सबके लिए अत्यंत गर्व का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस क्षण के, हम जहां भी रहें, तन से चाहे कहीं पर भी रहें, अब ये आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति अयोध्या पहुंच सके, तो हम जहां भी रहेंगे, लेकिन हमारे प्राण, हमारा मन कल अयोध्या में रहेगा और करोड़ों करोड़ों लोगों का हृदय स्पंदित होगा कल की उस शुभ घड़ी में, उस शुभ वेला में। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है और मैं अपने आप को विशेष भाग्यशाली मान रहा हूं। पिछले कोई 22 महीनों से YouTube पर राम कथा प्रसारित हो रही है और इस राम कथा के मध्य में ये अवसर आया है, तो मैं तो कहूंगा इस मूर्ति प्रतिष्ठा के दिवस ने मुझे पवित्र बना दिया, इस राम कथा को धन्य बना दिया। ये अवसर
के साथ इस राम कथा का संबंध जुड़ गया है, जो सदा सदा के लिए स्मरणीय होगा कि राम कथा के मध्य में ये अवसर आया था जब भगवान राम अपने धाम में विराजे। भगवान राम के चरित्र की मर्यादा, भगवान राम के चरित्र का आदर्श और उस मर्यादा और उस आदर्श की स्थापना है। और मैं चाहूंगा, मैं विनती करूंगा कि राम की मर्यादा हम सबके आचरण में उतरे, हमारे शब्दों में मर्यादा हो, हमारे आचरण में मर्यादा हो, हमारी सोच में मर्यादा हो, पवित्रता हो और राममय हमारा जीवन हो। बड़ा दुख होता है जब आज हम चारों तरफ देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का स्थापन होने जा रहा है, लेकिन शब्दों की मर्यादाएं कुछ लोग तार तार कर रहे हैं, आचरण की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। और यही विडंबना है कि हम लोग इस परिस्थिति में रह करके राम को पाने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, मैं ज्यादा विशेष कुछ निवेदन नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज पूरे देश में हम देख रहे हैं एक अलग प्रकार का माहौल बना है। हर जगह, छोटे से छोटे गांव में, बड़े से बड़े शहर में, हर जगह उत्साह है, उल्लास है। सारा देश, देश नहीं बल्कि दुनिया कह सकते हैं हम, राममय हो रही है। और ये जो कुछ हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि यह किसी व्यक्ति का प्रयास नहीं हो सकता है, किसी एक संस्था का प्रयास नहीं हो सकता है, किसी एक संगठन की ताकत नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल की सामर्थ्य नहीं है। ये जो आज वातावरण बना है, ये केवल और केवल प्रभु राम की लीला है कि आज सारा जगत राममय हो रहा है। होई है वही जो राम रचि राखा। आज जो राममय बना हुआ है देश, ये केवल हरि इच्छा, राम की इच्छा के बल पर हो रहा है और राम सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ जहां भी हम नजर डालें, जिस अट्टालिका पर नजर डालें, जिस दिशा में हम नजर डालें, सब कुछ राममय हो रहा है। और राम तो सर्वत्र सदा से है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि राम कहां नहीं है, राम सर्वत्र है। सभी जगह राम विद्यमान है। अगर हम कुछ अलग अलग बातें करें शास्त्रों की, या अलग अलग ढंग से कहें, तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं। जैसे धर्म ग्रंथों में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेद से प्राचीन कुछ भी नहीं है। और वेद का आधार है ओम। ओम के अंदर 3 अक्षर हैं, अगर व्याकरण के अनुसार संधि विच्छेद करें, अ, उ और म। अब ये अ, उ और म को देखिए, 3 अक्षर है। अ का अर्थ है अस्तित्व, उ का अर्थ है उत्पत्ति, म का अर्थ है मृत्यु। हमारी संस्कृति में त्रिदेव माने गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा है पैदा करने वाले, विष्णु है पालन करने वाले और शंकर है संहार करने वाले। अ, उ और म में भी यही तीनों समाये हुए। अ माने अस्तित्व यानी पालन करना, विष्णु।
उ माने उत्पत्ति यानी ब्रह्मा, म माने मृत्यु यानी महेश। अब ये ओम राम के अंदर समाये हुए। राम के भी 3 अक्षर हैं, र, आ और म। व्याकरण के अनुसार 3 अक्षर बनते हैं, र, आ और म। र माने रचना यानी ब्रह्मा। आ का अर्थ है अस्तित्व यानी पालन करना, और म माने मृत्यु यानी संहार, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों और ओम पूरा राम के अंदर समाहित है। और केवल इतना ही नहीं, अगर थोड़ा और हम आगे बढ़कर विचार करें, अंग्रेजी में भगवान के लिए शब्द आता है गॉड। गॉड माने भगवान। अब गॉड में 3 अक्षर है, GOD, गॉड। गॉड माने भगवान। अब ये 3 अक्षर क्या है? जी अर्थात जनरेटर यानी रचना करना, यानी राम का रकार। ओ ऑपरेटर, ऑपरेटर माने पालन करना, यानी कि आ। और डी माने डिस्ट्रॉय यानी संहार करना, यानी म, अर्थात गॉड में भी राम शब्द समाया हुआ है। जैन पंथ में कहते अरिहंत। अरिहंत शब्द में भी 3 है, अ, रि और हंत। अ माने अस्तित्व माने पालन, रि माने रचना यानी रकार, और हंत माने मृत्यु यानी मकार, यानी अरिहंत में भी राम शब्द विद्यमान है। मुस्लिम पंथ के अनुसार अल्लाह शब्द आता है, परमात्मा का नाम। अल्लाह में भी 3 अक्षर है, अ, ला और ह। अ माने अलीफ, अलिफ यानी पालन करना। ला माने लाम यानी रचना करना, और ह माने हलाल यानी मृत्यु, यानी राम यहां भी विद्यमान है। राम कहां नहीं है? राम सर्वत्र विद्यमान है। और तंत्र शास्त्र में अगर देखें तो तंत्र शास्त्र में भी राम नाम पूरी तरह से मंत्र शास्त्र को देखें, कोई भी मंत्र की रचना बिना राम के नहीं हो सकती। देखिए, रेफ, रेफ का आकार और दीर्घाकार, हल मकार और मकार के आकार के बिना कोई मंत्र की रचना नहीं हो सकती। तंत्र शास्त्र में सरस्वती का जब चित्र बनाया जाता है तो एक नेत्र रकार से, एक नेत्र मकार से बनता है, अर्थात बिना राम के सरस्वती नेत्र विहीन होगी। हमारी हिंदी वर्णमाला में एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजित दो। रकार और मकार ही ऊपर होते हैं और कोई ऊपर नहीं होता। राम से ऊपर कुछ है ही नहीं जगत में। राम सर्वोपरि है, ये हर ग्रंथ में हर जगह विद्यमान है। हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है उसमें भी राम विद्यमान है। हम चलते हैं तो चलते कैसे हैं? चलने के लिए पहले पंजा हम ऊपर उठाते हैं, उठा हुआ पंजा रकार, और पंजा एक बार उठ गया तो वापस नीचे भी रखेंगे तो उसको कहेंगे मकार। रा म, तो हम चल पा रहे हैं। जीवन के हर क्षण को अगर आप देखें तो हर जगह राम विद्यमान है। संगीत का तो आधार ही राम है। संगीत के 7 स्वरों में सारे ग म प ध नि जो 7 स्वर है, इसमें रे और म दोनों कोमल स्वर है, और बिना कोमल स्वर के संगीत का आनंद संभव नहीं है। तो सब जगह राम विद्यमान है। और एक बहुत अच्छा सा मैं दूं आपको, एक गणित का फार्मूला है। उस फार्मूले को अगर आपने पकड़ लिया तो आपको सब जगह राम दिखाई देने लग जाएंगे। और वो फार्मूला क्या है? नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 5 मिलाए दुगुन कर लीजिए, और 8 को भाग देव हर बार, शेष बचे 2 रामाधार। बस अब इस फार्मूले से आप कोई भी चीज पकड़ लीजिए। नाम के अक्षर चौगुन कीजिए। जैसे कल जब भगवान राम विराजेंगे तो सोमवार है। अब नाम के अक्षर चौगुन, नाम में कितने अक्षर है? 4। सोमवार, नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 4 चौक 16। 5 मिलाए दुगुन कर लीजिए, 16 और 5
21, अब दुगुन कर लीजिए, 21 दूना 42। 8 को भाग देव हर बार, अब 8 का भाग दे दीजिए, 8 पंजे 40, बाकी कितने बचे? 2। और राम में कितने अक्षर है? 2, रा और म। दुनिया का कोई भी नाम आप ले लीजिए, हमारे देश का नाम भारत, भारत में 3 अक्षर है, नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 3 चौक 12, 5 मिलाए दुगुन कर लीजिए, 12 5 17, अब दुगुन कर लीजिए, 17 दूना 34, 8 का भाग दे दीजिए, 8 चौक 32, बचे कितने? 2, रा और म। तो जीवन में जहां भी आप देखेंगे सब में आपको राम दिखाई देंगे। सिया राममय सब जग जानी। और आज हम उसी दृश्य को यथार्थ आंखों से चारों तरफ देख रहे हैं। जिस गली में नजर डालते हैं, जिस शहर पर नजर डालते हैं, सब राममय होता चला जा रहा है, राममय हो चुका है। और ये इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हम जागृत हुए हैं। आज हमने अपनी संस्कृति को जागृत किया है। मैं ऐसा मानता हूं, किसी भी समाज की संस्कृति और सभ्यता कभी नष्ट नहीं होती। हां, आधुनिकता की या परतंत्रता की धूल उड़ जाती है और धूल में दूषित हो जाते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते। आज एक आंधी और तूफान ने इस धूल को हटा दिया, तो आज पुनः हमारी संस्कृति जागृत हो रही है, चमचमा रही है, हमारी सभ्यता खड़ी हो रही है। और ये हम सब के लिए गौरव की बात है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व अवसर है। और निश्चित रूप से राम के अनुयायी जब जाग जाते हैं, राम को मानने वालों का जब अभ्युदय होता है, तो इस संस्कृति का अभ्युदय होता है। और जब संस्कृति का अभ्युदय होता है, तो निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व का अभ्युदय होता है। क्योंकि सारी सृष्टि राममय है। तो आज मैं आप सभी लोगों को, कल भगवान राम अपने धाम में पधार रहे हैं, इस अवसर पर आपको अनंत शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका ये आगमन हम सब के लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, हमारे देश के लिए कल्याणकारी हो, हमारे देश के लिए मंगलमय हो, और हमारा देश विश्व का सिरमौर बने, हर प्राणी के कष्ट दूर हो। राम राज्य की जो कल्पना करी गई है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, वो क्षण आए और हर आदमी अपने जीवन की सारी पीड़ाएं, सारे कष्टों का निवारण करके राममय जीवन व्यतीत करे और इस जगत का कल्याण हो। यही आपसे प्रार्थना है। हम सब मिलकर के प्रभु कीर्तन में प्रार्थना करें, सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये भाव उद्गार हमारे हृदय से उत्पन्न होने चाहिए। आज इस विशेष पर्व पर, ये विशेष भाग में आपके सामने थोड़ी सी वचन के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। हमारी क्रमशः कथा आगे चलती रहेगी, लेकिन इस विशेष अवसर पर यह विशेष प्रसारण, और आप सबको विशेष रूप से बधाइयाँ, और आप सभी राममय बने, यही मंगल कामना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।